प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित के 14वें चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आंकड़ों का माध्यक। सबसे पहले मैं आपको आंकड़ों का माध्यक जो है कुछ चित्रों के माध्यम से बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद मैं कुछ एक छोटे छोटे उदाहरण लूँगा। तो इन उदाहरणों और इन चित्रों से क्या होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि माध्यक क्या होता है। अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कक्षा के कुछ बच्चे हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं कितने बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बच्चे हैं। अब हमें इन 13 बच्चों की लंबाइयों का माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 13 बच्चों को ऐसे घटते क्रम में खड़ा कर लेंगे। घटते क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा, उसके बाद उससे छोटा बच्चा, उसके बाद उससे छोटा और इसी तरह से लास्ट में सबसे छोटा बच्चा। तो इस तरह से हम घटते क्रम में भी खड़ा कर सकते हैं और इस तरह से बढ़ते क्रम में भी इनको खड़ा कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से घटते या बढ़ते क्रम में खड़ा करने के बाद जो बिल्कुल बीच में जो बच्चा होगा उसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इन 13 बच्चों की माध्यक लंबाई मानी जाएगी। अब देखिए कि अगर इन बच्चों की संख्या जो है विषम में आती है, विषम का मतलब जैसे 13 एक विषम संख्या है, इसी तरह से 15 आ जाए, 17 आ जाए या 11 9 इस तरह से कुछ भी विषम संख्या आ जाए तो आपको बीच में एक ही बच्चा मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 13 थे तो 6 बच्चे इधर रह गए, 6 इधर रह गए और एक ही बीच में आ गया। तो 6 + 6 12 और 1 13। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए ये 15 बच्चे होते तो 7 इधर होते, 7 इधर और बीच में 1 आ जाता। तो उस एक बच्चे की ऊंचाई हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं और वही क्या होती है, माध्यक ऊंचाई या माध्यक लंबाई होती है। तो विषम संख्या वालों का तो सीधा हिसाब है कि बीच में एक ही बचेगा और वही क्या होगा, माध्यक होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 16 बच्चे हैं हमारे पास। 16 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसमें क्या हो गया कि 8 इधर से ले लिया, 8 इधर से, 8 + 8 16, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 इधर ले लिए, 7 इधर। ठीक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में 2 बच्चे बच गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बच्चों की लंबाइयाँ जोड़ के और उसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो जो आएगा इन दोनों की लंबाइयों को जोड़ के 2 से भाग करने पर वो क्या होगा, इन सभी बच्चों की लंबाइयों का माध्यक हो जाएगा। चलो अब मैं आपको 2 सिंपल से सवालों के माध्यम से जो है ये चीज़ क्लियर करवाता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ एक संख्याएँ हैं, 155 160 145 149 150 157 152 144 और 148। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएँ होगी। 9 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो बीच में एक ही आंकड़ा बचेगा। लेकिन बीच वाला आंकड़ा ढूंढने से पहले क्या करोगे, इनको आप या तो घटते क्रम में लगाओगे या बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो इनको मैंने बढ़ते क्रम में लगाया है कि सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा, उसके बाद उससे बड़ा आंकड़ा और इस तरह से लास्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा। तो 9 के बीच में क्या आएगा कि 9 और 1 10, 10 का आधा 5। तो पाँचवा जो आंकड़ा होगा वो बीच का आंकड़ा होगा, 1 2 3 4 5। तो 4 आंकड़े इधर रह गए, 4 इधर रह गए और एक बीच में। ओके, तो बीच वाला आंकड़ा ज्ञात करने के लिए ट्रिक क्या है कि हमारे पास विषम संख्या जो भी आती है उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग कर दो। इतने में जो आंकड़ा होगा वो क्या होगा, माध्यक आंकड़ा होगा। 9 + 1 10, 10/2 5। तो पाँचवा जो आंकड़ा है वो क्या होगा, माध्यक आंकड़ा माना जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हम एक सम संख्या वाला एग्जाम्पल और लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कुछ संख्याएं दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं। तो इनका अगर माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालने से पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, आरोही क्रम।
या अवरोही क्रम, किसी में भी आप लगा लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने आरोही क्रम चूज़ किया कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, और इस तरह से बड़े बड़े होते हुए लास्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा जो है इनमें से छांट छांट के मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो कि 16 है तो 16 का आधा ले लो आप। 16 का आधा हो गया 8, कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, एक तो 8वां, और एक 16/2 + 1वां, यानी 8 और एक 9वां आंकड़ा, 8वां और 9वां आंकड़ा। अब ये दो बिल्कुल सेंटर में आ गए, चेक कर सकते हो आप कि इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में दो आंकड़े आ गए ना। कौन कौन से? 10 और 14। हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 14 और 10 24, 24 को क्या किया आपने, 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 12। तो इन आंकड़ों का जो माध्यक है वो कितना आ गया? 12। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंकड़े जो है उनकी संख्या चाहे विषम दे रखी हो चाहे सम दे रखी हो, सम दे रखी होगी तो बीच में दो आंकड़े आएंगे, दोनों को प्लस करके हम 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से माध्यक आ जाएगा। और अगर हमें विषम संख्या में आंकड़े दे रखे हैं तो हम सीधा क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ा 2 से भाग कर दिया, हमें पता लग जाएगा कि बीच वाला आंकड़ा कौन सा है, वही क्या होगा, इनका माध्यक होगा। अब देखिए, इस तरह के जो सिंपल सवाल है हम 9वीं कक्षा में पढ़े थे। अब 10वीं कक्षा में जो है कि गणित में इस तरह के सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यानी जो MCQ आते हैं आपके, ऐसे में या जो कई बार 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह के बिल्कुल सिंपल सवाल पूछने के जो है चांसेस होते हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार कर लें। अब हम आगे जो हमारे सिलेबस में जो दिए हुए 10वीं कक्षा के सिलेबस में, वो है वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों का, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक जो हम निकालना सीखेंगे। अब देखिए, आपको पता ही है कि वर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं। जिन आंकड़ों में इस तरह से वर्ग अंतराल दे रखा हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड सो ऑन, या अंतर कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या 100 से 200, 200 से 300। तो इस तरह के जो आंकड़े दे रखे होते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारताएं वगैरह दी हो, इस टाइप के जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की बारंबारता है जिसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं, कि संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। और संचयी बारंबारता 2 तरह की होती है, एक तो से कम प्रकार की और एक से अधिक प्रकार की। तो पहले मैं आपको ये दोनों प्रकार की बारंबारताएं बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बहुलक का सूत्र बताऊंगा और हम बहुलक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, इनसे हम एक पहले कम प्रकार की बारंबारता जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले आंकड़ों को समझना आवश्यक है कि जैसे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5। 10 से 20 प्राप्त करने वालों की संख्या 3। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। इसी तरह से आगे चलते हुए 90 से 100 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है। तो यदि हम ये कहें कि जैसे 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने? 5, तो
तो हम कहें कि 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 5 ही होंगे। अब 10 से 20 वाले कितने, 3। और मैं कहूँ कि 20 से कम में देखिए कि ये 10 वाले भी आगे और ये भी आएंगे। तो 20 से कम में क्या होगा कि 5 और 3 8 दोनों हो जाएंगे, ठीक। और 30 से कम में 0 से 10 वाले भी आएंगे, 10 से 20 वाले भी आएंगे, 20 से 30 वाले भी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों का टोटल तो अपन यहाँ कर ही रखा है 8, तो 8 और 4 12 कर देंगे। इसी तरह से 40 से कम वाले में इन सभी का टोटल आ जाएगा, लेकिन यहाँ तक का टोटल तो यहाँ 12 हो गया। आगे देखो 5 3 8 और 4 12, ये अपन 12 करके रखा है, तो 12 + 3 15। इसी तरह से 50 से कम वाले 15 + 3 18, और 60 से कम में 18 + 50 से 60 वाला आंकड़ा, और 18 + 4 22। 70 से कम में 22 + 7 29। 80 से कम में 29 + 9 कितने हो गए, 38। और 90 से कम में 80 से 90 वाला जुड़ जाएगा, 38 + 7 45। और 100 से कम में 45 + 8 कितना हो गया, 53। तो इस तरह से हम एक नई बारंबारता बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कम प्रकार की बारंबारता। कम प्रकार की बारंबारता बनाते टाइम हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना कि 10 से कम, 20 से कम, 20 से कम में सारे आ गए, 30 से कम में ऊपर वाले सारे आ गए, 40 से कम में और ऊपर वाले सारे आ गए, 50 से कम में भी ये सारे आ जाते हैं, ठीक। इसी तरह से, लेकिन इसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल आसान है। दोबारा देखिए कि पहले तो 10 से कम में 5 यूँ का यूँ आ जाएगा, उसके बाद 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो इस तरह से आपको से कम प्रकार की बारंबारता जो है वो बनानी है। और इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उनमें हम इसी प्रकार की जो बारंबारता है उसी का प्रयोग करेंगे। वैसे तो जो दूसरी प्रकार की बारंबारता मैं आगे बताऊंगा वो भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम प्रश्नों को हल करने में इसी से कम प्रकार की बारंबारता का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे से अधिक प्रकार की बारंबारता। से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में हम इसकी वर्ग अंतराल की निचली सीमा लेंगे। तो पहले लेंगे 0 से अधिक या 0 के बराबर प्राप्त अंक करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, सारे ही हैं। और इन सभी का टोटल हमने कितना देखा था अभी पिछली स्लाइड में, जो देखा था कि 53 विद्यार्थी हैं। सेम टू सेम वही टेबल उठाई है मैंने जो पिछले से कम प्रकार की संचयी बारंबारता के लिए ली थी, बिल्कुल वही है। तो 0 से अधिक या 0 के बराबर वाले कितने विद्यार्थी होंगे, सारे ही होंगे। 0 से अधिक होंगे या फिर 0 के बराबर यहाँ से कोई हो सकता है। अब 0 से अधिक या उसके बराबर कितना लिख देंगे, 53। अब 10 से अधिक या 10 के बराबर, उसमें 5 शामिल नहीं होगा, तो मैं इस 5 को माइनस कर देता हूँ। 53 - 5 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। 10 से अधिक या उसके बराबर। अब 20 से अधिक या 20 के बराबर, ये 3 और माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने माइनस कर रखा है, तो 48 में से 3 और माइनस कर दिया, कितना होगा, 45। 30 से अधिक या इसके बराबर,
तो 45 में से 4 और माइनस कर दीजिए, कितने बच गए 41। 40 से अधिक या 40 के बराबर, ये 3 और माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 38। 50 से अधिक या उसके बराबर, तो 38 में से 3 और माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 35। अब इस 35 को पकड़ लो, 35 में से 4 माइनस कर दो 31। अब 31 को ले लो, 31 में से 7 माइनस कर दो 24। फिर 24 को ले लो, 24 में से 9 माइनस कर दिया 15। अब 15 में से 7 माइनस कर दिया 8। अब यहाँ पर 8 और ये 8 जो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अधिक प्रकार की बारंबारता बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। पहले तो टोटल में से इसकी सीध वाला घटाना है, फिर आगे वाले खाने में लिख देना, फिर इसमें की सीध वाला घटाना है, फिर आगे वाले खाने में लिख देना, फिर जो घटाने के बाद आए उसके सीध में बारंबारता देखो और फिर वो घटा के आगे वाले में लिख देनी है। तो इस तरह से आप एक अधिक प्रकार की बारंबारता लिख सकते हो। तो वैसे तो हम बहुलक के सवाल सॉल्व करते टाइम ये अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता भी ले सकते हैं, कम प्रकार की बारंबारता भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं सिर्फ कम प्रकार की बारंबारता का ही प्रयोग करूंगा। फिर आप ये कहोगे सर कि आपने ये क्यों समझा दी। तो एक्चुअल में ऐसा है कि जब हम अगली प्रश्नावली के जो सवाल करेंगे ना, उसमें एक तोरण नाम का एक टॉपिक आएगा, क्या आएगा, तोरण नाम का एक टॉपिक आएगा। उसमें आपको दोनों प्रकार की बारंबारताओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से अभी कर लें, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोनों में। अब देखिए कि जिन आंकड़ों की अभी हमने संचयी बारंबारता ज्ञात करने सीखी थी, उन्हीं आंकड़ों का हम माध्यक ज्ञात करना सीखते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र है वो क्या है कि L प्लस ब्रैकेट शुरू n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F ब्रैकेट बंद गुणा में H। अब यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ का अर्थ बताऊँगा कि यहाँ पर n क्या है, F क्या है, CF क्या है और H क्या है। लेकिन पहले एक बार संचयी बारंबारता हम इसकी लिख लेते हैं कि कम प्रकार की बारंबारताएं मैंने बताया था कि मैं लिखूँगा यहाँ पर पहले 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 53। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की टोटल संख्या भी कितनी है 53, और संचयी बारंबारता ऐसे बनाओगे तो लास्ट में भी कितना आएगा 53 आएगा, और ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब या तो आपके यहाँ पर जोड़ करने में कोई न कोई गलती होगी, या फिर यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखने में कोई न कोई गलती हुई है। अब सबसे पहले आपको जो है एक चीज़ की पहचान करनी होगी, जो क्या है माध्यक वर्ग। क्या है माध्यक वर्ग। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बहुलक वर्ग ज्ञात करना सीखा था, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या है माध्यक वर्ग ज्ञात करना होगा। अब माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो 53 जोड़ आया है ये क्या है n है, तो आपको पहले n/2 ज्ञात करना होगा, या n/2 कितना हो गया 53/2, 53/2 ये हो जाएगा 26.5, क्योंकि 52 का आधा हो गया 26 और 1 का आधा 0.5, तो 26.5 हो जाएगा। अब 26.5 देखो आपको कहाँ मिलेगा, 26.5 देखो 22 तो 26.5 से कम रहेगा, तो इसके जस्ट आगे देखिए 29। यानी आपको क्या करना है कि जो n/2 आए उससे थोड़ा सा फालतू देखना है आंकड़ा। किस में देखोगे, संचयी बारंबारता में देखोगे। संचयी बारंबारता में n/2 से फालतू क्या है 29 है। वैसे तो 38 भी फालतू है, 45 भी फालतू, लेकिन जस्ट नेक्स्ट देखना आपने, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देखना, कि जस्ट इससे बड़ा हो थोड़ा सा। ओके, तो क्योंकि 29 जो है इसके सबसे नज़दीक पड़ता है, तो यानी
कहने का अर्थ ये है कि ये जो आंकड़ा है इससे अधिक होना चाहिए और इसके निकटतम होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? एक तो अधिक होना चाहिए और दूसरा निकटतम होना चाहिए। ओके, तो क्योंकि 29 जो है वो 26.5 के से अधिक भी है और निकटतम भी है, तो 60 से 70 क्या हो जाएगा? आपका मध्यक वर्ग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि वर्ग अंतराल 60 से 70 की संचयी बारंबारता 60 से 70 की संचयी बारंबारता 29 26.5 के निकटतम व अधिक है। इसलिए मध्यक वर्ग क्या होगा? 60 से 70 होगा। ओके, अब इस फार्मूले को समझते हैं कि L क्या है? मध्यक वर्ग की निचली सीमा है। ओके, L क्या है? मध्यक वर्ग की निचली सीमा है। ठीक, n/2 आपने देख ही लिया कि n कितना है? 53। ओके, तो n की जगह 53 रखो। अब CF क्या है? CF है कि जो मध्यक वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी CF जो है वो कितना है? यहाँ पर इस केस में 22 है। और F क्या है? ओके, F क्या है? F जो मध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता है। F क्या है? मध्यक वर्ग की बारंबारता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से क्या करना आपने कि L मैंने आपको क्या बताया कि जो मध्यक वर्ग की निचली सीमा जो है वो L है। तो यहाँ पर L कितना हो गया? 60 हो गया। n/2 अभी आपने निकाला यहाँ से कितना? 26.5 हो गया। और क्या रह गया? CF जो है वो मध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता है 22। और F क्या हो गया? मध्यक वर्ग की बारंबारता है 7 हो गया। और H जो हमने पहले किया था कि वर्ग अंतराल का जो माप है यानी ऊपरी सीमा में निचली सीमा घटा दो, 40 - 30 कितना बच गया? 10। तो अब बस ये चीज़ें हैं इस फार्मूले में पुट करनी है, सोल्व करनी है, इससे माध्यक निकल जाएगा। माध्यक बराबर क्या लिखेंगे? L कितना है? 60 प्लस n/2 क्या हो गया? 26.5 माइनस CF कितना है? 22 बटे में F कितना है? 7 गुणा में 10। अब देखिए कि 60 प्लस 26.5 में से 22.5 तो 4.5 बचेगा। 4.5 बटे में 7 ओके गुणा में 10। तो पहले गुणा हल होगी तो क्या होगा कि 60 प्लस 4.5 को 10 से गुणा करेंगे 45 बटे में 7 और 45 को 7 से भाग दोगे तो ये आएगा 6.4 के लगभग आएगा। तो 60 और 66.4। तो दिए गए आंकड़ों का जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा? 66.4 आ जाएगा। ओके।